हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडिटैप एंड वेलकम टू द सेशन ऑफ जैप एएफएम। आज हम करेंगे मॉड्यूल ए चैप्टर 1 दैट इज अकाउंटिंग नेचर एंड पर्पस। नाउ व्हाट इज अकाउंटिंग? कोई भी कंपनी, फर्म या एंटरप्राइज जब कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है कस्टमर्स को सेल करने के लिए यूजिंग सम रिसोर्सेज दैट आर लैंड, लेबर एंड कैपिटल। कैपिटल में क्या आता है? वो पैसा जो बिजनेस ओनर फर्म में इन्वेस्ट करता है सो दैट वो मैन्युफैक्चरिंग कर सके या गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सके। दूसरा आता है लैंड। लैंड जो भी वो लैंड यूज़ कर रहा है अपने बिजनेस पर्पस के लिए, एंड लेबर जिनको वेजेस देता है काम करने के लिए। दीज आर द रिसोर्सेज जो यूज़ कर रहा है प्रोडक्शन करने के लिए। अभी वो क्यों कर रहा है कि या तो उसको प्रॉफिट होगा, ये उसका एम होता है, बट हमेशा प्रॉफिट नहीं होता, लॉस भी हो सकता है। तो कोई भी बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड मिनिमाइज लॉसेस। ओके, एंड इस पूरे ट्रांजैक्शन को हम कहते हैं इकोनॉमिक ऑपरेशंस। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज अकाउंटिंग में आता है आपका कि कोई भी कंपनी, फर्म या एंटरप्राइज में गुड्स एंड सर्विसेज क्या सेल करते हैं कस्टमर्स को। अब यहाँ पे जेठालाल जी हमारे पास, ये गुड्स एंड सर्विसेज क्या सेल करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक गुड्स सेल करते हैं अपने कस्टमर्स को। अब इलेक्ट्रॉनिक गुड्स परचेज करने के रिटर्न में जो कस्टमर्स इनको देते हो क्या है? मनी। जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज सेल करते हैं एज अ बिजनेस ओनर, फर्म और कंपनी फॉर मनी, मनी यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ मनी। ठीक है, इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जो भी ट्रांजैक्शन होगा जिसमें मनी इन्वॉल्वमेंट रहेगा उसको हम कहेंगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अभी जो जेठालाल जी है ना, ये अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स चला रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ आउटफ्लो ऑफ कैश होता है एंड कुछ इनफ्लो ऑफ कैश। आउटफ्लो ऑफ कैश मतलब जहाँ आपका पैसा जा रहा है, एंड इनफ्लो ऑफ कैश मीन्स जहाँ से पैसा बिजनेस में आ रहा है। तो इनका कहाँ कहाँ खर्चा हो रहा है? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जो भी ये कच्चा माल यूज़ कर रहे हैं अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए। लेबर, इनको जो वेजेस पे कर रहे हैं। मशीनरी जो यूज़ हो रही है उसकी मेंटेनेंस, रेंट, बिल्डिंग का, ये सब क्या है? कॉस्ट है। अदर एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स टेकन, टैक्सेस पेड, दीज आर दी कैश आउटफ्लो। अब इनफ्लो में क्या आता है? सेल्स एंड रेवेन्यू, जो भी ये माल बेच रहे हैं, चाहे वो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स बेच रहे हैं या कुछ भी सर्विसेज सेल कर रहे हैं, उनके बदले में इनको पैसा मिल रहा है। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स गिवन। जो भी अगर इन्होंने किसी को लोन दिया होगा, क्रेडिट पे सामान दिया होगा, उस पर इन्हें कुछ इंटरेस्ट मिल रहा होगा। एंड अदर इनकम्स जैसे कि सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी, रिफंड्स, और बाकी सारे इनकम्स जिसमें रिफंड आ जाता है जो आपका टैक्स से आता है, या आपने पुरानी मशीनरी बेच दी उससे भी क्या आपको कुछ पैसा आ रहा है। तो अब इतने सारे ट्रांजैक्शन को मैनेज करना आसान नहीं है, तो हम क्या करते हैं? इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं और समराइज करते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। व्हाट इज अकाउंटिंग? इट इज द सिस्टम टू रिकॉर्ड, क्लासीफाई एंड समराइज द डेटा ऑफ इकोनॉमिक ऑपरेशंस एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। जो भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जिसमें मनी इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें इकोनॉमिक ऑपरेशंस हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल यूज़ करके कुछ प्रोडक्शन किया जा रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, ये सब क्या है? अकाउंटिंग की डेफिनेशन में आता है। नाउ रिकॉर्डिंग में क्या आएगा? रिकॉर्डिंग में मीन्स जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो उन सबको रिकॉर्ड करना। कैसे रिकॉर्ड करेंगे? हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल क्या है? फर्स्ट बुक ऑफ एंट्री, जहाँ पे हम लिखते हैं कि मान लो हमने गुड्स परचेज किए हैं, तो वी परचेज, यहाँ पे डालेंगे डेट, परचेज गुड्स वर्थ ₹10,000। ठीक है, इसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो पहले आता है रिकॉर्ड करना एक्यूरेटली एंड ऑब्जेक्टिवली। आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, ट्रांजैक्शन जो आपने रिकॉर्ड किया है वो एकदम सही होना चाहिए। नेक्स्ट इज क्लासीफाइंग, क्लासीफाई एज इनफ्लो और आउटफ्लो। क्या वो ट्रांजैक्शन आपका एक्सपेंस है या वो इनकम है, इसमें क्लासिफाई करना है आपको। ठीक है, क्या वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्या वो रेवेन्यू इनकम है, क्या है। ठीक है, नेक्स्ट इज समराइजिंग। समराइजिंग में क्या होता है कि जो भी आपने ट्रांजैक्शन अब रिकॉर्ड कर लिए, क्लासिफाई कर लिए, अब इनको समराइज कीजिए। कैसे? स्टेटमेंट्स में हम इसको समराइज करेंगे। जैसे कि बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, ट्रायल बैलेंस हमने बनाया। ठीक है, ये सब क्या है? ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो कोई भी कंपनी बनाती है टू बेसिकली समराइज ऑल द ट्रांजैक्शंस, जहाँ पे लेजर्स भी बनते हैं। मतलब सारी इंफॉर्मेशन को एक मीनिंगफुल मैनर में रिप्रेजेंट करने को कहते हैं समराइजिंग। राइट, अब इन सारी एक्टिविटीज़ को मिला के लास्ट में हमें क्या करना होता है? इस पूरी इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना है। कैसे इंटरप्रेट करना है? एक ऐसे
स्टेटमेंट से इंटरप्रेट करना है, मीन्स इतना एक्यूरेटली कि क्या फाइनेंशियल कंडीशन है हमारे बिजनेस की, ये हमें पता लग जाए। तो इसको हम क्या कहेंगे, मीनिंगफुल एंड क्वांटिफाइंग इन्फॉर्मेशन। मतलब उस डेटा में से ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें निकालनी है जो हमें बिजनेस के बारे में कुछ बताए, उसके फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में कुछ बताए, राइट। So this is the definition given by American Institute of Certified Public Accountants that what is accounting. Accounting is an art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money. एक अच्छे से तरीके से रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना और समराइज करना उन सारे ट्रांजैक्शंस को जो मनी की टर्म्स में है या तो फाइनेंशियल कैरेक्टर की हो या फाइनेंशियल कैरेक्टर की हो, सो डैट हम फाइनल रिजल्ट्स को क्या करें, इंटरप्रेट कर सके। दिस इज द डेफिनेशन गिवन बाय अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। नाउ हियर इज द क्वेश्चन फॉर यू, आप इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग और समराइजिंग। आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय, टेक केयर।